हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose second and third terms are 14 and 18 respectively। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट a and d be the first term and common difference respectively of the given AP, of the given arithmetic progression, means AP. Okay. Then the nth term is given by ठीक है। nth टर्म कैसे बताते हैं? Tn, दिस इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। नो गिवन दैट, यहाँ पे देखिए क्या क्या गिवन है। गिवन दैट T2 दिस इज इक्वल टू 14, देयरफॉर देखिए T2 इक्वल टू 14 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दिस इज 14 और a प्लस, देखिए यहाँ n की जगह पे क्या है? T2 मीन्स सेकेंड टर्म, n मीन्स 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, इसको आप लिख सकते हैं दिस इज a प्लस डी, तो a प्लस डी दिस इज इक्वल टू 14। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। also given that T3 this is equal to 18, therefore T3 18 is equal to a plus 3 minus 1 into d। this implies that a plus 2d this is equal to 18। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 यहीं पे लिख देंगे। ओके, इक्वेशन 1 हमारी क्या है? a प्लस डी दिस इज इक्वल टू 14, ये हमारी इक्वेशन 1 है। ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस, दिस इज माइनस। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर, इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है? डी हमारा, ए हमारा कैंसिल आउट हो गया। देखिए ए और माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या बचा? 2d माइनस डी मीन्स d इज इक्वल टू 18 माइनस 14, दिस इज इक्वल टू 4। तो d की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब यही वैल्यू हम इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ d in equation 1 we get देखिए a प्लस डी इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 14, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 14 माइनस 4, दिस इज इक्वल 10। तो देखिए a की वैल्यू हमारी 10 आ गई। अब हमें पूछा कि हमें a और d नहीं पूछा है, हमें क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए। फाइंड सम ऑफ 51 टर्म्स। ठीक है, तो अब सम का फॉर्मूला लिखेंगे और फिर हम इसको a और d हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। नाउ we know that sum of n terms of an AP is, कैसे लिखते हैं? Sn
Sn is equal to n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखिए कितने टर्म का पूछा है, 51 टर्म्स का। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट s 51 दिस इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2a 2 इंटू 10 प्लस देखिए 51 माइनस 1 50 50 एंड d इज इक्वल टू 4। ठीक है, ओके। तो यहां से देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 2 और ये हमारा हो गया 20 प्लस 200। नाउ दिस इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 2 इंटू 220। ठीक है, अब 2 से 220 कट करिए तो 110। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउ दिस इज इक्वल टू ये 0 हमारा हो गया 51 टाइम्स 1 51 मीन्स 51 का 1 ले लिया हमने, 51 टाइम्स 1 51 और 5 यहाँ से 56। तो ये हमारा सम अप टू 51 टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा 5610। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम एग्जाम पर्पज से कर रहे हैं, तो इसमें अगर आपके पास टाइम हो तो आप स्टेप सारे लिखिए, अदरवाइज आप स्टेप बीच के स्किप कर दीजिए। कई चीजें आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में हर चीज लिखने की जरूरत नहीं अगर टाइम नहीं हो तो, लेकिन अगर टाइम हो तो कुछ इस तरह आप सॉल्व करिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।